हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज हम करेंगे गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। ये कहाँ कहाँ से बहती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, किन किन राज्यों से होकर बहती है और कहाँ को जाके गिर जाती है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, गंगा जो हमारी बहने शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है, और ये बहती उत्तराखंड से निकलते हुए यहाँ पे आती है यूपी, यूपी से आती है बिहार, बिहार से आती है झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल यहाँ पे गिर जाती है। अभी झारखंड में भी इसकी मेन वाली जो मेन रिवर है वो बहती है। झारखंड के कौन से ज़िले में बहती है? नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में साहिबगंज नाम से है, उधर बहती है। साहिबगंज नाम से जो जगह है वहाँ पे इसकी मेन बहती है। डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रिब्यूटेड इसकी नहीं बात कर रहे हैं, मेन गंगा बहती है। तो ये 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये हमारे 5 राज्य। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख, उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर जो कहाँ पर है? गौमुख में। गौमुख कहाँ पर? उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? भगीरथी के नाम से। किस नाम से? भगीरथी के नाम से। ये हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, ये यहाँ से निकल के आ रही है भगीरथी। ये कहाँ पे? हमारा उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड, जिसको हम यूके भी बोल सकते हैं। लेकिन ये यहाँ भगीरथी के बाद इसे गंगा बोलते हैं। लेकिन इससे पहले इसके 5 प्रयाग होते हैं, जिसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। सबसे पहला जो हमारा प्रयाग होता है वो होता है विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, फिर आता है हमारा कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग में अलकनंदा बहती है। ठीक है, यहाँ पे बहती है अलकनंदा। ये यहाँ पे सतोपंथ ग्लेशियर, क्या है यहाँ पे? सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ के ऊपर है, यहाँ से बह के आ रही है अलकनंदा। यहाँ से आ रही है धौली गंगा, धौली गंगा आके यहाँ पे मिल गई। कौन से प्रयाग में आगे मिली? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, पहले हम ऐसे पढ़ेंगे, फिर हम इसके याद करने की ट्रिक्स देखेंगे। बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर है, वहाँ से गंगा बहती हुई आ रही है, यहाँ पे मिल गई इसकी धौली गंगा, यहाँ पे बन गया विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा बह रही है आगे को। अभी ये नाम कैसे पड़ी है इसका? ये भी अलकनंदा है और ये भी अलकनंदा है। ये जब संगम हो गया 2 नदियों का, तो इसको अलकनंदा कैसे बोलते? ऐसे नाम लेते हैं जिस नदी का सबसे ज़्यादा गहरा पानी होगा, और गहरा भी होगा, मतलब जिसके पास पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए एक गिलास में पानी है और एक बाल्टी में पानी है, तो इसका ज़्यादा होगा ना। तो ऐसी नदी का है कि इसमें ज़्यादा पानी है और इसका नाम अलकनंदा है, तो आगे जिन दोनों को मिलके नदी बनी उसका नाम भी अलकनंदा रख दिया। ठीक है, तो ये अलकनंदा यहाँ पे आई, यहाँ से धौली गंगा मिली, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिल गई, संगम हो गया 2 नदियों का। फिर अलकनंदा आगे चलती है, आगे चल रही है, फिर यहाँ पे इसको नंदाकिनी नदी मिलती है और नंद प्रयाग में जाके दोनों मिल जाते हैं। फिर अलकनंदा आगे चल रही है, यहाँ पे पिंडर गंगा आ रही है पिंडारी ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से? पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, ये आगे आ रही है, फिर यहाँ पे मिलती है कर्ण प्रयाग में। ये अलकनंदा यहाँ से आ गई। फिर अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है, केदारनाथ से निकलती है। ये केदारनाथ से मंदाकिनी मिलकर इसे रुद्र प्रयाग में मिल गई। फिर अलकनंदा आगे चलती है, फिर यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से कौन से निकलती है? भगीरथी निकलती है, और ये देवप्रयाग में आके मिल गई। इसके बाद इसको गंगा कहना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कहना शुरू करते हैं? गंगा। 5 प्रयागों से होकर गुजरती है। एक बार और देखते हैं हम। ये देखो, सबसे पहले सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकल रही है हमारी, यहाँ से निकल रही है धौली गंगा, कहाँ आके मिल गई? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा आई, धौली गंगा आई, विष्णु प्रयाग में आके मिल गई। फिर अलकनंदा भैरी आगे, फिर यहाँ पे आ गई कौन सी? नंदाकिनी। नंदाकिनी कौन से इसमें मिली? अब ये हो गया नंद प्रयाग में। ठीक है, फिर यहाँ पे से आ रही है पिंडारी ग्लेशियर से
पिंडर नदी कर्णप्रयाग पे आके मिल गई। फिर आगे जा रही है, यहाँ से आ रही है मंदाकिनी, मंदाकिनी मिल गई रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा से। अलकनंदा हमारी कॉमन चल रही है सारे में, ठीक है। ये कौन सी है हमारी मंदाकिनी। फिर यहाँ से कौन सी आ गई, गोमुख ग्लेशियर से भगीरथी अलकनंदा में आके मिल गई। उसके बाद से क्या हो गई, गंगा बन गई। अब हम इसे याद कैसे करेंगे। सबसे पहले कौन है हमारा, विष्णुप्रयाग है हमारा, ठीक है, विष्णु। फिर कौन सा है, नंद, नंद। फिर है कर्ण, फिर है रुद्र, फिर है देव, ठीक है। विष्णु भगवान ने नंद के यहाँ जन्म लिया, ठीक है। क्या किया, नंद के यहाँ बच्चों की तरह जन्म लिया। उन्होंने कान में कुंडल पहने, कर्ण में, कान को हम संस्कृत में कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं संस्कृत में, कर्ण में कुंडल पहने। उसके बाद गले में डाली रुद्रों की माला। अब क्या है, इतना सस्ते ही क्या हो गया, ये कैसे लगने लग गए, देवों की तरह। तो कौन सा आ गया हमारा, देव प्रयाग, ठीक है। विष्णु जी ने जन्म लिया नंद जी के यहाँ, ठीक है। उन्होंने कान में पहनी कुंडल, कर्ण ने पहनी कुंडल, फिर क्या पहना, गले में रुद्र की माला, रुद्राक्ष की माला। फिर क्या हो गया, इनकी छवि हो गई एकदम से देव जैसी, सबको पता चल गया देव हैं। इनके चेहरे पे दमक हो गया देव की तरह। तो आगे फिर हमारा देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। विष्णु जी ने जन्म लिया नंद के यहाँ। उन्होंने फिर पहनी कर्ण में अपनी बाली, गले में डाली रुद्राक्ष की माला। फिर उनका चेहरा हो गया देव की तरह, दमकने लगे देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इनमें सब में अलकनंदा आके मिल रही है, सब में अलकनंदा आके मिल रही है। विष्णु प्रयाग में आके मिल रही है धौली गंगा, नंद प्रयाग में आके मिल रही है नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में आके मिल रही है पिंडर, ठीक है। रुद्र प्रयाग में आके मिल रही है मंदाकिनी, देव प्रयाग में आके मिल रही है भगीरथी, ठीक है। विष्णु प्रयाग में आके मिल रही है धौली गंगा, नंद प्रयाग में आके मिल रही है नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में आके मिल रही है पिंडर, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और देव प्रयाग में भगीरथी, ठीक है। ये 5 हमारे प्रयाग है। उसके बाद से हमारी गंगा हरिद्वार पहुंच जाती है, उसको फिर हम गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम गंगा के नाम से जानते हैं। इट राइजेज इन गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। गंगोत्री ग्लेशियर जो गौमुख के पास है, वहाँ से निकलती है। उत्तरकाशी जिला है जो उत्तराखंड में, यहाँ इसको भगीरथी के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, भगीरथी के नाम से। एट देव प्रयाग भगीरथी मीट्स अलकनंदा। देव प्रयाग अलकनंदा से आके मिलती है, इसके बाद वो गंगा का नाम कहलाती है। और अलकनंदा का कौन सा सोर्स है हमारा, ये चल रहा है हमारा अलकनंदा का सोर्स सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ के ऊपर, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। अलकनंदा में यहाँ पे कौन आके मिलता है, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, जोशीमठ के नाम से भी यहाँ पे जगह है, या विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर इसकी और ट्रिब्यूटरीज जो अभी हमने पढ़ी हैं, नंद, यहाँ पे अलकनंदा आ गई, यहाँ पे ये आ गई कौन सी, धौली गंगा। फिर इसकी एक और सहायक नदी आ गई यहाँ पे नंदाकिनी। फिर एक और सहायक नदी आ गई पिंडार। फिर एक और सहायक नदी है मंदाकिनी, फिर भगीरथी। फिर इसके बाद ये नदी गंगा के नाम से जाने लगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे गंगा हरिद्वार में पहुँच गई। गंगा हरिद्वार में, अब तक यहाँ पहाड़ों पे बह रही थी, फिर ये समतल इलाके हरिद्वार में आके बहने लग जाती है, जहाँ में से ज़्यादातर लोग जाते भी हैं। फिर क्या है, उसके बाद ये कहाँ पे जाके चली जाती है, ये बहते 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 बांग्लादेश से पहले वेस्ट बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग इसका चला जाता है बांग्लादेश में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, और एक भाग वेस्ट बंगाल में गिर जाता है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से बोलते हैं, वितरिका के नाम से इसको,
ठीक, भगीरथी और पद्मा के नाम से ये अलग अलग हो जाती हैं। इसका बांग्लादेश में नाम क्या है? पद्मा। इस रिवर की जो पूरी लंबाई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी पूरी लंबाई है 25 किलोमीटर। क्या है? 25 किलोमीटर। ठीक है। और ये जो है भारत की कैसी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है और ये फिर बहते बहते बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, इसलिए भारत की सबसे बड़ी नदी है। और बाकी जो हमने इंडस पढ़ी थी वो 3 देशों से होके जाती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। ऐसे हमने ब्रह्मपुत्र पढ़ी थी, वो भी चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से होते हुए जाती है। तो लेकिन ये एकमात्र रिवर ऐसी है जो कि इंडिया से ही जिसका उद्गम होता है इन तीनों रिवर में से, इसलिए इसकी लंबाई भी सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड में है 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में है 1450 किलोमीटर, बिहार में है 445 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में है 520 किलोमीटर। इसका जो लेंथ है, इतनी लेंथ में ही बहती है। ठीक है। जो टोटल एरिया जो गंगा कवर करती है वो कितना है? 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका अकेले का ही इतना बड़ा है इंडिया में। ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है और सारी की सारी इसके मुकाबले छोटी हैं। द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग अ नंबर ऑफ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन हिमालयस इन द नॉर्थ एंड पेनिसुलर इन द साउथ रिस्पेक्टिवली। क्या लिखा है? ये लिखा है कि गंगा जो है सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की, जिसके साथ साथ जो 12 महीने जो नदियाँ बहती हैं और जो हिमालय से निकलते 12 महीने भी बहती है, वो नदियाँ भी आके मिल रही हैं। और ऐसी रिवर भी हैं जो पठारों से निकल के यहाँ पे आके मिल जाती हैं। ठीक है। इन सब से मिलाकर ये सबसे बड़ी नदी बनती है, इंडिया की सबसे बड़ी नदी बनती है। और इसमें सबसे जो बड़ी इसकी सहायक नदी है वो है यमुना, जो अप्रोक्स इसके पैरेलल चलती है। पैरेलल चलते हुए यहाँ इलाहाबाद में आके इनका संगम हो जाता है। इनका संगम हो जाता है इलाहाबाद में। कहाँ हो जाता है? इलाहाबाद में इनका संगम हो जाता है। द सोन इज इट्स मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सोन जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की सबसे मेजर है। ठीक है। द इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। द रिवर फाइनली डिस्चार्ज इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड। अब देखो हमारी कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो ये रही हमारी घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती और एक यहाँ पे तो छोटी आती है महानंदा, यहीं से आती है छोटी सी महानंदा। कोसी जो है बिहार का शौक है क्योंकि 7 बार अपना रास्ता बदलती है और रास्ता बदलने के चक्कर में यहाँ पे बाढ़ आती है, इसलिए यहाँ पे बिहार का शौक कही जाती है कोसी नदी। और फिर ये यहाँ पे आकर बांग्लादेश में आकर सागर आइलैंड, जो सागर नाम से जो एक द्वीप है उसके पास से आकर गिर जाती है। ठीक है। सागर द्वीप के छोटे 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 हिस्से कट रहे हैं, उसमें से एक नाम है सागर द्वीप, उनमें से आकर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज, रामगंगा आ रही है। ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और इसको फिर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक और डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल जाती है हुगली के नाम से। ठीक है। हुगली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि वितरिका, यानी कि एक नदी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहले वो एक आ रही थी, फिर बाद में आते आते 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। इनमें से एक चला गया बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश में, इनमें से एक चला गया बांग्लादेश में और एक आ गया वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आ गया। ठीक है। देखिए गाइस, ये रही हमारी महानंदा, ये रही कोसी, ये रही महानंदा हमारी। ठीक है। इधर ये रही घाघरा, ये गंडक,
जो इसमें ब्लू कलर से जो मेन रिवर्स है उसके बाद उनकी ट्रिब्यूटरीज लिख रखी है। ये इनकी खुद की रिवर्स की इतनी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है कि हम इनको पढ़ते नहीं हैं। ये आ गई हमारी शारदा, शारदा या सरयू नदी बोलते हैं इसे हम, ठीक। काली, और ये यहाँ पे आ गई रामगंगा, ठीक। काली गंगा, रामगंगा, ये सारी की सारी नदियाँ आकर इसे मिल जाती हैं। सारी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो गाइस, आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।